शाहबाद डेरी का ये वो इलाका है जहां पर साक्षी को मौत के घाट उतार दिया जाता है साहिल की ओर से। ये आप तस्वीरें जो यहाँ पर देख पाएंगे, ये वो जगह थी जहां पर साहिल साक्षी को एक के बाद एक चाकुओं से गोदता हुआ चला जाता है। रुकता नहीं है वो बिल्कुल भी। 20 से भी ज्यादा वार यहाँ पर किए गए थे और वार इतने ज्यादा थे कि साक्षी के सर तक में चाकू जो है वो यहाँ पर फंस जाता है। आप ये तस्वीरें अगर अब इस वक्त की देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा इलाका जो आसपास के लोग हैं देखिए वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। और वो सीसीटीवी भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो पूरी तस्वीरें, वो सीसीटीवी जो आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें कैद हुई थी। ये देखिए यहाँ पर अनल आपको वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं सीसीटीवी की जिसमें ये पूरी की पूरी घिनौनी वारदात जो है वो कैद हो जाती है। कैसे बर्बरता के साथ साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतार दिया था। इतना क्रूर चेहरा साक्षी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि उसको यहाँ पर साहिल का देखने को मिलेगा। लड़ाई झगड़ा सारी बातें और उसके बाद चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये आप देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर हैं, ये कुछ खून के धब्बे जो यहाँ पर हैं साक्षी के, जब उसको यहाँ पर जान से मार दिया गया था साहिल की ओर से। और इतनी ज्यादा बर्बरता साहिल की ओर से दिखाई गई थी कि वो इसी गली से पहले यहां से आगे जाता है और उसके बाद वापस लौट कर आता है, ये देखने के लिए कि साक्षी की सांसें अभी भी चल तो नहीं रही हैं। निढाल हो चुकी थी वो लड़की, वो मासूम, वो 16 साल की नाबालिग जिस पर चाकुओं से एक के बाद एक वार जो है वो साहिल की ओर से यहाँ पर किए गए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आप इधर ही रहती हैं? यहाँ नहीं रहते हैं। कैसे जानकारी मिली थी? क्या इस तरह की घटनाएं बहुत आम है क्या यहाँ पर? आम तो है, होता है ऐसा अक्सर होता है। जब आपकी अगर बातचीत अभी यहाँ पर हुई हो तो क्या साहिल के बारे में कोई जानकारी मिली थी? अब तो देखिए उसको गिरफ्तार भी यहाँ पर कर लिया गया है। हम तो न्यूज में देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि इस तरह से जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर आमतौर पर होती रहती हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पुरुष यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। क्या किसी तरह की आप लोगों तक कैसे यहाँ पर जानकारी पहुंची थी? क्या इसी तरह का माहौल बना रहता है? क्योंकि एक छोटी सी बच्ची, अब सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, क्योंकि क्या कहेंगी आप? भैया गलत तो हुआ है, अब क्या बताएं, अब क्या किसकी गलती है किसकी नहीं, अब इसमें हम जानते नहीं तो क्या बता सकते हैं। तस्वीरें आई है कितनी बर्बरता से उसने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। हम तो अभी तक देखे भी नहीं कितना मारा कितना कुटा, भी हम तो ये भी नहीं देख पा रहे। टीवी में कैमरा में भी हमने देखे नहीं कुछ। और हम उधर रहते हैं, जब भीड़ भड़का लगी तो तब हम आए तो देखे चट ऐसे मुंह को भल पड़ी थी, न चेहरा देखे न पुलिस वाला भगा ही रहा था। आप यहाँ पर आई थी जब साक्षी को उसने मार दिया तो उसी दौरान आप यहाँ पहुंचे? ना हम तो 10 बजे आए थे। हमको नहीं पता, 10 बजे आए तो यहाँ पड़ी थी। अब हम क्या जानते कि कैसे चेहरा वहरा दिखाते, तो कुछ जानते भी, चेहरा दिखाए नहीं पुलिस वाले। उसके बाद पुलिस वाले लेकर चले गए? पुलिस वाले थे, काफी देर पे लेके गए थे। उसकी मम्मी पापा आ गए थे, उसको पड़ोसी उड़ोसी आ गए थे, तब काफी देर पे लेके गए थे। काफी वक्त लगाया गया है? हाँ, यहाँ लगा। जब उसके परिवार वाले साक्षी के यहाँ पर पहुँचे थे? हाँ, तब लेके गए थे। उसके बाद लेकर गए? हाँ, क्योंकि आपके घर पर भी बच्ची होंगी, महिलाएं हैं, आप खुद एक महिला है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर सवाल है आपके? हाँ, ये सब कुछ चिंता तो है, अब क्या करा जाए। और उससे भी ज्यादा सवाल देखिए बड़ा यहाँ पर ये है कि देखिए आप इतने सारे लोगों को अभी देख पा रहे हैं, वो सीसीटीवी जो निकलकर सामने आया था उसमें कम से कम भी 10 से 12 ऐसे लोग थे जो साक्षी के आजू बाजू से निकलते हुए चले जाते हैं। वो ये देखते हैं कि साहिल उस पर एक के बाद एक चाकू से हमला कर रहा है, लेकिन रोकता कोई नहीं है। जो शुरुआती सीसीटीवी है उसमें यह समझ में आता है कि एक शख्स जरूर था जिसने हाथ लगाने की कोशिश की है साहिल को, वो रोकने के प्रयास करता है, लेकिन वो भी चला जाता है। और उसके बाद लोग जो है इस पूरे इलाके में, ये जो आप पूरा यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो जगह जहाँ पर साक्षी को मारा जाता है, क्रूरता से, बर्बरता से, हैवानियत दिखाई थी साहिल ने यहाँ पर, लेकिन वो रुका नहीं, ना लोगों ने उसको रोका। इसी के बाद समाज को लेकर भी कुछ, बिल्कुल लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि डर यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और देखिए हमने ये बाकी लोगों से भी सुना था, लोगों का ये कहना था कि खौफ इतना ज्यादा होता है, डर इतना ज्यादा होता है कि लोग रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इसी के साथ में सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि लोग आखिर हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते हैं। यहाँ पे सब चर्सी है, सब नशे में रहते हैं, वो अपनी जान की तो जोखिम लेते नहीं है, किसी भी वार कर देते हैं, चाहे माँ हो चाहे कोई भी, उसको भी उसकी माँ भी छुड़ाने आ जाए तो उन लोग उस पर भी वार कर देते हैं, तो कोई और क्यों आए। तो देखिए डर है, यहाँ पर डर है और डर की वजह से देखिए स्थिति जो है इस तरह की यहाँ पर बनी रहती है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी। अब जब साहिल यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में, तो ये देखना होगा कि कौन कौन से सवालों के जवाब देगा और कैसे स्थिति साफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनल के साथ में बरखा शर्मा, नई दिल्ली से। हम तो बाहर रहते हैं भैया, बाहर से रहते हैं। हाँ जी भैया। अच्छा, लड़की को मारा गया, कोई बोला नहीं? नहीं भैया, हम जान बाहर देखिए, सब लोग यही कह रहे हैं कि बाहर से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं तो बाहर से आई हूँ, सच में। ये लड़की को मारा गया, किसी ने हाथ तक नहीं रोका उस लड़के का? सर ये तो बहुत गलत हुआ।
बहुत गलत हुआ। गलत तो हुआ, किसी ने हाथ नहीं रोका, कोई रोकना नहीं चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, लड़की मार दी गई। सर ये तो बहुत गलत हुआ। हम तो मतलब बाहर से आए हैं, हमने लाइव देखा तो हम आ गए देखने के लिए कि देखूं कहाँ क्या हो रहा है। यही हैरानी की बात है कि सब लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि ये जो मकान वाले लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, गायब हो गए हैं। वो सब लोग चले गए हैं। कल भी वो लोग चुप थे, कल भी वो लोग देख रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी रख ली थी, उन्होंने अपने कानों में रुई डाल ली थी, और आज वो लोग अपने मकानों पर ताले और कुंडे लगा करके यहाँ से चले गए। कोई बोलना नहीं चाहता है। जिससे भी हम पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं हम बाहर से आए हैं। लेकिन ये जो खून के लगे हुए दाग हैं, ये जो खून के लगे हुए धब्बे हैं, ये गवाही दे रहे हैं कि किस क्रूरता के साथ में उस दरिंदे साहिल ने उस लड़की की बेरहमी से हत्या की। आप कहां से आई हैं? हम तो भैया दूसरे ब्लॉक से। दूसरे ब्लॉक से आई हैं। लड़की को मारा गया, कोई बोला नहीं, किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा। भैया इधर ना ये सुनसान सी गली है, इसमें कोई जल्दी से नहीं आता। डर जो लोग रहते हैं, ये क्या है? इसका पता नहीं भैया। देखिए वही है कि कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सब बाहर से आए हैं, देखने के लिए आए हैं। लेकिन जिनको देखना चाहिए था, जिनको दिख रहा था, वो मकान वाले यहाँ पर चुप हैं, वो मकान वाले यहाँ से गायब हैं। सबके मकानों पर कुंडी है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। और कल भी ये लोग खामोश रहे, और न जाने ये लोग ऐसे कब तक खामोश रहेंगे, सवाल यही उठता है। साक्षी की मां ने बताया कि वो 10 दिनों से घर पर नहीं थी। वो 10वीं पढ़ाई करती थी। हमें किसी लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था कल मुझे बात हुई। वो 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे। 1:30 बजे उसने बात करी। कितने बजे निकली थी साक्षी घर से? घर पे सर नहीं थी, 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी। वो उसी नीतू के घर पे 10 दिन से नीतू के पढ़ती थी। साक्षी पढ़ती थी। 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो गई। साहिल क्या और उसका क्या था? हमें नहीं पता सर कुछ। क्या साहिल घर आता जाता था? कोई नहीं, हमें नहीं पता। साक्षी ने कभी आपको बताया कि उसका कोई लड़का है जो परेशान नहीं? करता है? नहीं, हमने कुछ भी सब कुछ पूछने को, लेकिन उसने कुछ नहीं मुझे बताई। क्या साक्षी गुमसुम रहती थी या कभी कोई चर्चा की किसी लड़के के बारे में? नहीं बताई सर। ये जो घटना सामने आई है, आपने भी आपको जब जानकारी भी मिली, अब आप आगे क्या चाहते हैं? पुलिस किस तरह से कार्रवाई? हमें सर इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। मामले पर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मामले पर कहा कि ऐसे कब तक दिल्ली में लड़कियां मरती रहेंगी। इस दरिंदे को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। इतना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। तो दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि वो किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ कुछ भी कर देंगे, घिनौना से घिनौना अपराध कर देंगे, और कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, तुरंत एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाए, जिसमें देश के होम मिनिस्टर हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे उन्हें रिपोर्ट करती है। एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हो। हर दिन दिल्ली महिला आयोग के पास कम से कम 6 रेप केसेस आ रहे हैं। लड़कियों को बुरी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा? अगर अब कुछ नहीं करा गया तो लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। मामले पर नॉर्थ दिल्ली के सांसद हंसराज ने कहा कि मैं लगातार पुलिस और परिजनों के संपर्क में बना हुआ हूं। और क्या कहा, सुनिए। बहुत दुखद है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। यूथ में क्राइम बहुत बढ़ गया है। पता नहीं प्रचार की कमी है, जहाँ ये जो डिवाइसेस है बच्चों के पास सोशल मीडिया को लेके, जहाँ पता नहीं क्यों इतना किस तरह किधर जा रही है नई नस्ल। बहुत तकलीफ है। तो हम रात की लगे हुए हैं। सुबह से यही एक चिंता है कि पहले भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उधर हुआ था 1-2 हादसे, तो अभी ये हो गया है। बड़ी बहुत तकलीफ देह है हम सब के लिए। सर उसके परिवार से या जो बाकी लोग हैं उनकी आप मिलने जाएंगे आगे भी कुछ आपका ऐसा है? हाँ जी, पुलिस से प्रशासन से तो इन टच हैं, परिवार से भी मिलेंगे, मिलना चाहिए। हमारा परिवार है, बच्चे हैं,
तो अब करें क्या, बड़े बहुत तकलीफ में है सब लोग। पुलिस को बोला कि एकदम किसी भी जगह से फाइंड आउट करो और अरेस्ट करो, और इसे लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सजा जरूरी है, बहुत जरूरी है, सख्ती से होना चाहिए ये काम। फिलहाल साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि मामले में आगे और क्या खुलासे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।